मेरे पति के साथ मेरी अधूरी सुहागरात प्रिय तुम कहाँ हो? जी कहिए, क्या कहना है? आधे घंटे के इंतजार के बाद वो आए थे और अब ऐसी सधी आवाज में शिष्टता के साथ पूछ रहे थे जैसे वो कोई समस्या लेकर आई फरियादी हो। अपनी के नन्हे से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या कहे, कैसे कहे कि वैलेंटाइंस डे का कार्ड देने और आई लव यू कहने आई थी। इस सविता की बच्ची ने कहाँ फंसा दिया? क्या जरूरत पड़ी थी उनसे ये कहने की कि जरूरी काम है? उसकी पलकें झुक गईं, कपोल आरक्त हो गए और शब्द अधरों में अटक गए। आपको जो कहना हो बेझिझक कहिए, अब हमें जीवन भर साथ रहना है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इस प्रोत्साहन के बाद तो जरूरी लगने वाली बात कहना और जरूरी हो गया था। जी, वो मेरी परीक्षाएं शादी के बाद पढ़ी तो ओह ठीक है, मैं आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखूंगा। और कोई समस्या? उफ़, अपनी होने वाली पत्नी से ऐसे बात कर रहा है जैसे पापा अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं। अपनी के लिए इस कुछ अधिक ही शिष्ट और औपचारिक वार्तालाप के बाद वहां रुकना असह्य हो गया। जी धन्यवाद, मैं चलती हूँ, नमस्ते कहते हुए वो मुड़ गई और लगभग दौड़ते हुए अपनी सखियों के बीच जाकर ही दम लिया। घर लौटने के लिए ऑटो में लदने के बाद ठिठोली करती सखियों को ये छोटी सी कथित रोमांटिक मुलाकात उनके आग्रह पर शब्दशः सुनाई तो सबने सिर पीट लिया। नेहा रात भर इस बेचैनी में सो न सकी कि क्या शादी से पहले एक प्रेमी प्रेमिका की तरह बंधनों और मर्यादाओं में बंधे बेबस प्रेमी युगल की आतुर बातचीत और क्षणिक स्पर्श उसके नसीब में नहीं है, जिसके बारे में सखियां, दीदियां और भाभियां बताती रही हैं कि उसमें वक्त ठहर जाता है और धरती अंतरिक्ष लगने लगती है। संयुक्त परिवार की सबसे छोटी संतान अपनी बचपन से बड़ी बहनों और दादी बाबा की आज्ञाकारी मेरी गुड़िया ही रही थी। उसे दुलार भी सबसे ज्यादा मिला था और कुछ गलत होने पर बचपने के ताने भी अपने से ज्यादा रोज उसे दूसरों के दिमाग पर भरोसा होता था। हर काम पूछकर करना और गलती होने से डरना उसकी आदत थी। पहली बार सखियों के कहने में आकर मन की आकुलता ने उसे समझा बुझाकर बिना किसी से पूछे अंबर से मिलने की पहल करने को मनाया था, पर कहीं उसने अंबर से शादी करने के लिए हाँ करके गलती तो नहीं कर दी। पर हाँ न करती तो करती भी क्या? पापा की क्या हालत हो गई थी। मांगलिक होने के कारण उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते पापा थक गए थे। एक बार जब शादी तय हुई तो लड़के वालों ने सगाई वाले दिन ही अपने यहाँ हुए मौत का दोष उसके नक्षत्रों को देकर शादी के लिए मना कर दिया था और पापा तनाव व निराशा में अपने दोस्त अंबर के आगे हाथ जोड़कर रो पड़े थे। अंबर अपने माता पिता के देहांत के बाद छोटी आयु से ही परिवार की जिम्मेदारियां संभालते रहे थे। फिर शोध आरंभ कर दिया था, इसीलिए अब तक शादी नहीं की थी। तो वे पापा से बहुत छोटे, पर पापा से उनका मानसिक स्तर इतना मिलता था कि मित्रता घनी थी। वे पहले तो स्वयं और नवीन की उम्र के 15 वर्ष के अंतर के कारण झिझके, पर अपने दोस्त की सिर के आगे झुक गए। जब अम्मी के सामने ये प्रस्ताव आया तो वो हतप्रभ रह गई, पर जब दादी ने समझाया कि उम्र में अधिक अंतर होने पर पुरुष पत्नी को अत्यधिक प्यार करता है तो उसने उन्हीं में अपने सपनों के राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। आखिर हर लड़की के कुंवारे मन की तरह अवनी के मन में पति के रूप में दीवानगी की हद तक चाहने वाला प्रेमी पाने की लालसा हर लालसा से बड़ी थी। पर शादी के बाद उसने अंबर में सपनों के राजकुमार जैसा कुछ न पाया। हालांकि कमी किसी चीज की न थी, घर का काम करने के लिए नौकर थे। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी पसंद आया होगा। फोल्डेड हैंड्स।